जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम अपनी ज्योग्राफी के अंदर भूगोल के अंदर 2012 से लेकर के 2023 तक जो भी निबंधात्मक प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो, और इनके साथ साथ भारत और विश्व के मानचित्र में कौन कौन से बिंदु पूछे गए हैं वो देखेंगे। ये सब देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि निबंधात्मक जो प्रश्न है वो कौन से लेसन से और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और भारत और विश्व के मानचित्र में कौन कौन से बिंदु पूछे जाते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने एबेसद, रेगिस्तान और लघुरात्मक और अति लघुरात्मक जो प्रश्न थे 2012 से 24 तक के, वो सारे आपको भेज दिए गए हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी के अंदर जो 17 लेसन हैं, इन 17 लेसनों के एमसीक्यू डाल दिए गए हैं और रेगिस्तान भी डाल दिए गए हैं। और इसके बाद हम भारत और विश्व के मानचित्र का वीडियो डालेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो विद्यार्थी जो मित्र पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर पूछे हैं, और अंतर पूछने के लिए बिंदु दिए हैं। क्षेत्र के आधार पर बताना है, विधि के आधार पर बताना है, उपज के आधार पर बताना है। ये प्रश्न 3 अंक का पूछा गया, 2016 में पूछा गया और फिर 2022 के अंदर ये रिवाइज हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आधुनिक के बड़े पैमाने के भी आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योगों को स्पष्ट कीजिए। आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योगों को स्पष्ट करना है और इनकी 4 विशेषताएं भी लिखनी है। ये 3 अंक का पूछा गया, 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है कि वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर 2015 में 3 नंबर का पूछा गया। अगला, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए। ये 3 नंबर का और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न है कि पर्यटन के लाभ बताते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। यानी पर्यटन के लाभ बताते हुए इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, 3 नंबर का 2023 में पूछा। अगला, विश्व सड़क यानी सड़क परिवहन और रेल परिवहन में अंतर पूछा 2012 के अंदर। 7 नंबर सवेज नहर
और पनामा नहर में अंतर पूछा 2012 में, फिर रिवाइज हुआ 2015 में, फिर रिवाइज हुआ 2017 में। 8 नंबर क्वेश्चन है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों को समझाइए। ये 2015 में पूछा और 2017 के अंदर फिर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9, रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम बताइए। रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम बताइए और रोपण कृषि की विशेषता बताइए। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी 3 नंबर का 2024 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि चावल की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है या चावल की कृषि का निम्न बिंदु के आधार पर वर्णन करना है। 1 नंबर आपको इसका सामान्य परिचय बताना है, फिर चावल के लिए जलवायु दशाएं बतानी हैं, फिर चावल के उत्पादक क्षेत्र बताने हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न 4 नंबर का 2023 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये 4 नंबर का पूछा गया, 2017 में पूछा गया, फिर 2023 में दोबारा पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 उपाय बताइए। ये प्रश्न 4 नंबर का 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किन्हीं 4 नवीकरण योग्य स्रोतों को विस्तार से समझाना है। ऊर्जा के किन्हीं 4 नवीकरण योग्य स्रोतों को समझाना है। ये 4 अंक का पूछा गया, 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न नंबर 15 है कि नियोजन से आप क्या समझते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के लिए 3 सुझाव दीजिए। 4 नंबर का पूछा गया, 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। 4 नंबर का पूछा गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2016 में ये प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न है, निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य से निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों के वर्गीकरण को समझाइए। 4 अंक का पूछा गया, 2023 में ये प्रश्न पूछा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, समझाइए। ये 4 नंबर का पूछा गया, 2022 में। अगला, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि की 4 विशेषताएं लिखिए। रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि की विशेषता और उनके क्षेत्र समझाने हैं। 2022 में पूछा गया, 4 नंबर का।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि कच्चे माल के आधार पर किन्हीं 3 उद्योगों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का पूछा गया, 2022 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विनिर्माण किसे कहते हैं। आकार पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का पूछा 2022 में। 22 नंबर क्वेश्चन है व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं। ग्रामीण वितरण, ग्रामीण विपणन केंद्र, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र को संक्षेप में समझाइए। 4 नंबर का पूछा 2023 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये प्रश्न पूछा। तो ये निम्नात्मक प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 2022 से 24 के बीच में पूछे गए हैं, जिसमें से कुछ कुछ प्रश्न रिवाइज भी हो रहे हैं। और अब की बार हमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से निम्नात्मक प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर आपको कैसे कैसे लिखना है। पहले हम डिटेल से मानचित्र समझाएंगे, उसके बाद हम आपको निम्नात्मक प्रश्न बताएंगे। अब हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि विश्व और भारत के मानचित्र में 2012 से 24 तक क्या क्या पूछा गया और 2025 में क्या पूछा जाएगा, वो भी हम मानचित्र के अंदर आपको समझाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो विद्यार्थी जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।